हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत किया जाता है द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में, यानी कि द्रोणाचार्य डीसीसी में। आज मेरा 10वां लेक्चर है और आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें कि भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत और प्राचीन भारत के अंदर संस्कृति और कला के बारे में हम बताएंगे। मेरा नाम शिवम कुमार है और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा कि विच क्लासिकल डांस फ्रॉम इज़ फ्रॉम तमिलनाडु। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम इसका शास्त्रीय संगीत है, ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य है, संगीत नहीं है, नृत्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच फेस्टिवल्स इज नॉन एज द फेस्टिवल्स ऑफ कलर्स, यानी कि कौन सा त्यौहार रंगों का त्यौहार कहलाता है? तो होली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मधुबनी पेंटिंग इज फेमस इन विच स्टेट, यानी कि मधुबनी पेंटिंग जो है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो बिहार राज्य में वो प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुंभ का मेला कितने वर्षों में एक बार मनाया जाता है? तो 12 वर्षों में दोस्तों, ठीक है ना, 12 वर्षों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी जो है कोलकाता को कहा जाता है दोस्तों। भारत की सांस्कृतिक राजधानी जो है कोलकाता को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छऊ डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है दोस्तों। आंसर क्या होगा? उड़ीसा होगा। अगला क्वेश्चन है, द फेस्टिवल्स ऑफ बिहू इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, यानी कि बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर जो है वो होगा आसाम। आंसर क्या होगा? आसाम। अगला है, कथक नृत्य मुख्य रूप से किस घराने से संबंधित है? तो लखनऊ के घराने से संबंधित है ये दोस्तों, ठीक है ना। किस घराने से संबंधित है? लखनऊ के घराने से संबंधित है। अगला है, प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने लिखा है। ये पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है। अगेन हम लोग चूँकि यहाँ पे संस्कृति और कला के बारे में हम लोग जान रहे हैं, तो इसमें भी इसको बारे में दिया हुआ रहेगा। आगे की ओर देखते हैं। यक्षगान किस राज्य का पारंपरिक नृत्य नाटक है? तो कर्नाटक का, ठीक है। कर्नाटक का जो है यक्षगान एक राज्य का नृत्य नाटक है। अगला है कि खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में क्या है? खजुराहो राज्य स्थित है, सॉरी, खजुराहो मंदिर स्थित है। अगला है कि घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो घूमर जो है वो राजस्थान के पारंपरिक लोक नृत्य है। वारली पेंटिंग का मुख्य विषय क्या है या क्या होता है? यानी व्हाट इज द मेन थीम ऑफ वारली पेंटिंग्स? तो डेली लाइफ एंड नेचर, यानी दैनिक जीवन और प्रकृति के बारे में भी हमें बताते हैं। अगला है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? द फेस्टिवल ऑफ ओणम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? आंसर होगा केरला। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र का पारंपरिक रंगमंच रूप क्या है? यानी व्हाट इज द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र? तो आंसर होगा तमाशा। अगला है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? यानी कि हु बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल? तो आंसर होगा राज चोल प्रथम, ठीक है ना। अगला है, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक? यानी शास्त्रीय भारतीय संगीत की मुख्य भाषा क्या है? तो संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द ओल्डेस्ट डांस फॉर्म ऑफ इंडिया? तो भारत का सबसे पुराना नृत्य कौन सा है? तो भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है भारत का सबसे पुराना नृत्य है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? यानी कि वेयर इज द फेमस अजंता कैव्स लोकेटेड? आंसर होगा महाराष्ट्र। आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हॉर्नबिल महोत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर जो है वो होगा नागालैंड, है ना। आंसर क्या होगा? नागालैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, द गरबा
गरबा डांस इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, यानी गरबा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई गरबा जो है ज़्यादातर जो है गुजरात में ही मनाया जाता है, इसीलिए आंसर जो है गुजरात ही होगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज अ फेमस सांची स्तूपा लोकेटेड, प्रसिद्ध सांची स्तूपा कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में जो है फेमस सांची स्तूप जो है स्थित है। आगे देखिए, मेघदूत किसने लिखा, यानी हु रोड मेघदूत? तो आंसर होगा कालिदास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द फेस्टिवल लोसार इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी, यानी लोसार त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यानी कथकली डांस इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? आंसर होगा केरला, ठीक है, आंसर क्या होगा? केरला। व्हाट इज द थीम ऑफ वारली पेंटिंग? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है दैनिक जीवन और प्रकृति में। अगला है, पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य से प्रसिद्ध है? पट्टचित्र चित्रकला जो है वो उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है ना, उड़ीसा से। कौन सा शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? यानी कि विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ आंध्र प्रदेश? तो आंसर होगा कुचिपुड़ी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है वो कुचिपुड़ी मनाया जाता है, कुचिपुड़ी का डांस वहाँ पे ही होता है। अगला देखिए, अगला बोलता है कि तंजौर चित्रकला किस राज्य से उत्पन्न हुई? तो तंजौर की जो चित्रकला है वो तमिलनाडु से उत्पन्न हुई, ठीक ना। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज एसोसिएटेड विथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यानी कौन सा वाद्य यंत्र उस्ताद बिस्मिल्लाह खान से जुड़ा हुआ है? तो शहनाई, ठीक है दोस्तों, शहनाई जो है उनसे जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीयाट्टम इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? मोहिनी अट्टम जो है वो किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का जनक किसे कहा जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुंडले, ठीक ना। आगे देखिए, द कलमकारी आर्ट फॉर्म इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, यानी कलमकारी कला किस रूप किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला देखिए, मणिपुरी डांस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच रिलीजियस ट्रेडिशनल? तो आंसर होगा मणिपुरी नृत्य किस धार्मिक परंपरा से संबंधित है? तो आंसर होगा हिंदू धर्म से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फोक थिएटर फॉर्म ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी ये निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य रूप है? तो नौटंकी। आंसर है अगला है, सत्रिय इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, यानी सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है क्या? सत्रिय। अगला है, चोल पेंटिंग्स बिलोंग्स टू विच पीरियड, यानी चोल चित्रकलाएं किस राज्य से संबंधित हैं? तो नवीं सॉरी किस काल से संबंधित है? तो आंसर जो होगा 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में इसका हुआ है। अगला है आंसर, कुडियाट्टम इज द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ विच स्टेट? कुडियाट्टम किस राज्य का पारंपरिक रंगमंच रूप है? तो केरल का है। द फेमस भवाई फोक थिएटर बिलोंग्स टू विच स्टेट? प्रसिद्ध भवाई लोक नाट्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। द पुंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड इन विच डांस फॉर्म? तो पुंग वाद्य यंत्र किस नृत्य रूप से में प्रयोग किया जाता है? तो मणिपुरी नृत्य में। विच इंस्ट्रूमेंट इज पंडित रविशंकर फेमस फॉर? यानी पंडित रवि शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो सितार बजाने के लिए वो प्रसिद्ध थे, ठीक है ना, कौन? पंडित रविशंकर। अगला है, विच फेमस आर्टिस्ट इज एसोसिएटेड विथ तंजौर पेंटिंग? कौन सा प्रसिद्ध कलाकार तंजौर चित्रकला से जुड़ा हुआ है? तो राजा रवि वर्मा जो है वो तंजौर चित्रकला से क्या है? जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, द लवानी डांस फॉर्म ऑफ इज पॉपुलर इन विच स्टेट? तो ये कौन से स्टेट से जो है संबंधित है? यानी लावनी नृत्य कला जो है वो किस राज्य से में प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, यानी कि बहुत अच्छा माना जाता है? तो आंसर जो है वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। अगला है,
चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग इज फेमस इन विच स्टेट? चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो तेलंगाना में प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हु इज द क्रिएटर ऑफ द फेमस पेंटिंग शकुंतला? यानी कि प्रसिद्ध चित्र शकुंतला के रचनाकार कौन थे या कौन है? तो राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा जो हैं वो शकुंतला के प्रसिद्ध चित्रकला रहे हैं, रचनाकार रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट्स संतूर इज मेनली यूज इन विच म्यूजिक फॉर्म? यानी संतूर बाद मुख्य रूप से किस संगीत शैली में उपयोग किया जाता है? तो हिंदुस्तानी संगीत में। अगला है कि विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द पद पेंटिंग स्टाइल? यानी कौन सा भारतीय राज्य फड़ चित्रकला शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला है कि विच इंडियन डांस फॉर्म इज नॉन एज द डांस ऑफ द इनचंट्रेस? किस भारतीय नृत्य रूप को मोहिनी का नृत्य कहा जाता है? तो आंसर इसका आंसर जो है वो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जामिनी रॉय इज फेमस फॉर विच टाइप ऑफ पेंटिंग? यानी जामिनी रॉय किस प्रकार की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो काली घाट चित्रकला के लिए, काली घाट चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं जामिनी रॉय। अगला क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? यानी भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो जी को। अमीर खुसरो जी को जो है कहा जाता है भारतीय शास्त्रीय संगीत के जनक। अगला है, द घराना सिस्टम इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक इज एसोसिएटेड विथ? हिंदुस्तानी राष्ट्र शास्त्रीय संगीत में घराना प्रणाली किससे संबंधित हैं? आंसर होगा संगीत शैलियाँ से। अगला है, हु कंपोज द फेमस मीरा भजन? प्रसिद्ध मीरा भजन किसने रचा? तो मीराबाई ने रचा था। ठीक ना, मीराबाई जी ने जो है वो मीरा भजन को रचा था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज द मेन लैंग्वेज यूज्ड इन कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजिशंस? यानी कर्नाटिक संगीत रचनाओं में मुख्य रूप से किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो तेलुगु का उपयोग किया गया है। हु रोट गीतांजलि? गीतांजलि किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गीतांजलि लिखा था। अगला है कि द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रुद्र वीणा इज एसोसिएटेड विथ विच जेनर? रुद्र वीणा वाद्य यंत्र किस संगीत शैली से जुड़ा है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय से जुड़ा हुआ है। अगला है, सरगम इन इंडियन म्यूजिक रिफर्स टू व्हाट? भारतीय संगीत में सरगम किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा संगीत संकेत को जो है कहा जाता है सरगम। अगला क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ रघुवंशम? रघुवंशम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। ठीक है ना, कालिदास जी जो हैं वो रघुवंशम के लेखक हैं। अगला है, ठुमरी यानी कि ठुमरी इज ए फॉर्म ऑफ विच स्टाइल ऑफ इंडियन म्यूजिक? यानी ठुमरी भारतीय संगीत के किस शैली का एक रूप है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय का एक रूप है। अगला है कि विच पोएट इज नॉन एज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? यानी कि किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है, कालिदास जी को कहा जाता है। हु इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ख्याल इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? तो भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो जी ने यह प्रस्तुत किया था ख्याल की अवधारणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द बुक पंचतंत्र वाज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज? पंचतंत्र मूल रूप से किस भाषा में लिखित है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगला है कि गज़ल इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच लैंग्वेज? गज़ल मुख्य रूप से किस भाषा में संबंधित है? तो उर्दू में संबंधित है। अगला है कि जनपद या फिर ज्ञानपीठ अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, द वीणा इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक?
वीणा आमतौर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत की किस शैली में उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हु रोट गोदान? गोदान किसने लिखा था? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गोदान का लिखा था। अगला है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त वाज ए पोएट ऑफ विच लैंग्वेज? मैथिली शरण गुप्त किस भाषा के कवि थे? हिंदी भाषा के कवि थे। रंग या फिर राग, राग यमन इज परफॉर्म्ड ड्यूरिंग विच टाइम ऑफ द डे? राग यमन दिन के किस समय गाया जाता था? शाम के समय में गाया जाता था राग यमन। द तबला इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विच टू ड्रम्स? तबला किस दो ढोलों का संयोजन है? बायां और दायां। अगला है हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट्स इन इंडिया? यानी कि भारत में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन माने जाते हैं? रामानुज। रामानुज जो है वह भक्ति आंदोलन के संस्थापक माने जाते हैं। द संगम लिटरेचर इज रिटन इन विच लैंग्वेज? संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स? निम्नलिखित में से कौन सा एक ताल वाद्य यंत्र है? तबला। हु कंपोज द संस्कृत एपिक मेघदूतम? संस्कृत महाकाव्य मेघदूतम की रचना किसने की? तो कालिदास जी ने की थी। द फेमस वर्क शाहनामे वाज रिटन बाय whom? प्रसिद्ध रचना शाहनामा किसने या किसके द्वारा लिखी गई थी? तो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई थी शाहनामा। और हमें ये भी बताइएगा कि शाहनामा किसके लिए लिखा गया था। हु इज द ऑथर ऑफ द हिंदी नोवेल थॉमस? हिंदी उपन्यास तमस के लेखक कौन हैं? भीष्म शाहनी। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज नॉन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? यानी कि किस देश को सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? तो जापान को। जापान को कहा जाता है सूर्योदय की भूमि। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेशंस फ्रॉम विच ग्रुप? चीन की महान दीवार को किस समूह के आक्रमण से बचाने के लिए बनाया गया था? तो मंगोल के आक्रमण से। अगला क्वेश्चन है कि द नोबेल प्राइज was established by which famous scientist? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल। अगला है कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील? ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा क्या है? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो एशिया है। द फेमस फेस्टिवल्स ऑक्टोबर फेस्ट इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? यानी कि प्रसिद्ध त्यौहार अक्टूबर फेस्ट किस देश में मनाया जाता है? तो जर्मनी में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जर्मनी में। हु इज द ऑथर ऑफ द इलियड एंड द ओडिसी? यानी कि द इलियड और द ओडिसी के लेखक कौन है? तो होमर। अगला है द करेंसी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम इज कॉल्ड? यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा को क्या जाता है? तो पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा को। इन विच कंट्री डिड द ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेटेड? तो ओलंपिक गेम खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो ग्रीस देश में हुई थी। विच फेस्टिवल इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स इन थाईलैंड? थाईलैंड में किस त्यौहार को रोशनी का त्यौहार कहा जाता है? तो लॉय क्रोथोंग को कहा जाता है। द ताजमहल इज मेड ऑफ विच मटेरियल्स? ताजमहल किस सामग्री से बना है? तो सफ़ेद संगमरमर यानी कि वाइट मार्बल से। अगला है द मोनालिसा पेंटिंग वाज क्रिएटेड बाय विच फेमस आर्टिस्ट? मोनालिसा पेंटिंग किस प्रसिद्ध कलाकार द्वारा बनाई गई थी? तो लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा मोनालिसा का पेंटिंग बनाया गया था। ये भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में। अगला क्वेश्चन है कि विच सिटी इज नॉन एज द इटर्नल सिटी? यानी किस शहर को अनंत नगर कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज फेमस फॉर इट्स समुराई वॉरियर्स? कौन सा देश अपने समुराई योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो जापान।
ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ कनाडा। कनाडा के राष्ट्रीय खेल क्या है, तो आइस हॉकी, आइस हॉकी है। अगला है द ईफेल टावर यानी कि आईफिल टावर इज लोकेटेड इन विच सिटी, यानी एफिल टावर किस शहर में स्थित है, तो पेरिस में है। विच कंट्री इज नॉन फॉर इट्स ट्रेडिशनल फ्लैमेंको डांस, यानी कौन सा देश अपने पारंपरिक फ्लैमेंको नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो स्पेन, स्पेन में फ्लैमेंको नृत्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा इन लोकेटेड इन विच कंट्री, यानी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा किस देश में स्थित है, तो मिस्र में स्थित है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबेरा, कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। विच डिजर्ट इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है, तो सहारा रेगिस्तान है। द अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज मेनली लोकेटेड इन विच कंट्री, अमेजोन वर्षा वन मुख्य रूप से किस देश में स्थित है, तो ब्राज़ील में है ना, ब्राज़ील में स्थित है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। अगला है द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज लोकेटेड इन विच कंट्री, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है किस देश में स्थित है, तो इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर डिड वर्ल्ड वार टू एंड, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ, तो 1945 में समाप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि विच फेस्टिवल इज फेमसली सेलिब्रेटेड इन ब्राज़ील विथ ग्रैंड पैराडीज एंड सांबा म्यूजिक, तो ब्राज़ील में कौन सा त्यौहार भव्य परेड और सांबा संगीत के साथ प्रसिद्ध रूप से मनाया जाता है, तो आंसर होगा रियो कार्निवल। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है द स्टैच्यूज ऑफ लिबर्टी वाज ए गिफ्ट टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम विच कंट्री, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका को किस देश से उपहार में मिली थी, तो फ्रांस से। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग अगले लेक्चर्स में मिलेंगे। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, जितने नए लोग हैं वो लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को क्लिक कर दें, और मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।